ऐसे ही उसमें से अमृत चूता है। यहां तो उसको पीती है तो मजबूत हो जाती है, मन भी खूब अच्छी तरह से पक्का हो जाता, पी के चल जाता, ठंडा होता था, उबाल नहीं करता, इंद्रियों की तरफ भागता नहीं, शरीर भी ठंडा होता है और बुद्धि भी निर्मल हो जाती है, अंतःकरण भी निर्मल होता है। तो कहते हैं कि कंज गुरु ने हमको ये रास्ता बताया, ये शब्द का नाम था, और फिर उसके बाद जब हमने बैठ के अभ्यास किया तो ये होने लगा। बोलो। सिंध बूंद जब मिला ठिकाना, शब्द सूरत लखी अगम बखाना। अब गोस्वामी महाराज खुद कहते हैं कि सिंध, कंज गुरु हमको मिल गया, उन्होंने पता दिया था सिंध का कि यहाँ से इतनी दूर पर जो है वो सत्यदेश है, वो सिंध है। तो उन्होंने कौन सा रास्ता बताया? शब्द का। कंज गुरु ने कहा कि तुम चढ़ करके जाओगे शब्द के द्वारा, आधार तुम्हारा चढ़ने का शब्द है। तो कहते हैं यही बूंद है जो दोनों आंखों के पीछे सूरज बैठी है, ये बूंद है, और बूंद से भी छोटी, जर्रा और जर्रे से भी छोटी। लेकिन गुरु महाराज ने उठा करके और घाट पर बैठा दिया और अब यहां बूंद बन गई। तो कहते हैं जब तुम सिंध में जाओगे तो इसी शब्द को पकड़ के जाना। ये उन्होंने पता ठिकाना दिया, पहले से पूरा पता ठिकाना, सब रास्ते के निशान सब बताए, रास्ते के स्थान बताए, जो जो धनी रास्ते में बैठे हैं उनको सब उन्होंने बताया और कहा इस तरह से तुम वहां पहुंचोगे। तो ये मतलब यह कि अभ्यास घर में करने लगे और सूरत इनके नाम से जुड़ने लगी, निलय होने लगी और चढ़ाई शुरू हो गई। चढ़ाई शुरू हो गई। जब वो कहते हैं कि भाई मोह विलोम, तो ऐसे नहीं, नाम से ही सूरज चढ़ के गई थी। वो तो बहुत दूर है, आकाश में कोई मतलब सीढ़ी तो नहीं लगी, लेकिन नाम आ रहा था, शब्द वहां से आ रहा था, उसका ही तो शब्द आता है, उसके शब्द के अंदर में ऊपर का शब्द है, तो वो तो फर्क पहचानने में नहीं आएगा, इसी का शब्द आता है। ये घंटे और शंख की आवाज इतनी जोरों की हो रही, इसी को पकड़ के जाते हैं, तब उस मंजिल पे वहां पहुंचेंगे उनके पास में। असल में वो है नामी, और नाम उसको कहते हैं कि जहां सूरत तक आ रही हो आवाज, वो शब्द नाम है, और जिसमें से निकल रही हो नाम, तो आवाज उनके मुख से निकल रही है। सहजल कमल से निरंजन भगवान के मुख से आवाज निकल रही है, और जो नहीं, जिससे अलग हो गए, अब तो उससे अलग हो गए तो आधार टूट गया। अब कंज गुरु ने कहा इसको पकड़ो, इस नाम को, शब्द को पकड़ो, इस आवाज। तो पकड़ा और पकड़ के ऊपर चढ़े, और कहते हैं कि मैं करने लगा और ऊपर चढ़ने लगा। तो मैं वहां गया तो देखा दर्शन हुआ। जब उनका दर्शन हुआ तो आवाज ऊपर से आ रही, ऊपर वाली वो आवाज को गमक मची हुई है, अच्छी तरह सुनाई देती है। अब तो सूरत उधर पहुंच करके निर्मल हुई तो ऊपर सुनने लगी आवाज, उसी को पकड़ के उधर जाएंगे। वही बात कहने लगे कि ये वो सिंध है और ये बूंद, सूरत बूंद। कहते हैं कंज गुरु ने जब रास्ता बताया कि सूरत को शब्द के साथ जोड़ करके ले चलो, तो कैसे चढ़ते 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 चढ़ते, और वो कहते हैं कि यही बूंद यानी उस सिंध में जाकर के और सिंध के समान हो गए, पहुंच गए। और वो कहते हैं मैंने पाया। अब यही उन्होंने ठोक दिया कि मैंने प्राप्त किया, मैंने सिंध को पा लिया। अब ये तो साहब कह रहे थे, आपने देख किसने पाया, किसने पाया, किसने पाया? वो कहते हैं मैंने प्राप्त किया, इस बूंद को समुद्र में पहुंचा दिया। बोलो। ये पिए लखन लखा, और कहते हैं कि पिया को ये में हृदय में, कहते हैं कि कंज गुरु ने
लखा दिया कि ये है। पिया को वो सिंध में पहुंचा करके लखाया, देखो ये बैठा हुआ है, ये यहां से तुम गए थे, लखा दिया है। तुरंत को यहाँ बैठाल करके और यहाँ से वहां ले जा करके बैठा दिया, लखा दिया। अब वो कहते हमको यही से दिखाई देता है, यही से। ये उसका हृदय कहते हैं मन बुद्धि चित्त, ये निर्मल सो जन मोह पावे, तो कोई भी वो मुझे प्राप्त कर सकता, निर्मल होना चाहिए। अब ये निर्मल हो गए, इनका हृदय बिल्कुल एकदम से स्वच्छ साफ दमदम यानी दमकता है रोशनी से। कहते हैं हमने यहाँ ये